खबर रीवा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी एवं राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इस अभियान में लोकसभा के 1000 से अधिक विशिष्ट परिवारों से संपर्क और सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता संपर्क करेंगे। साथ में ही लोकसभा के सभी 2013 बूथों पर अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीते 9 वर्ष भारत के नवनिर्माण के, भारत के गरीब कल्याण के 9 वर्ष रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हर पल देश की महाशक्ति बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। बीते 9 साल में भारत ने पॉलिसी पैरालिसिस में डिसाइसिव पॉलिसी और अर्थव्यवस्था में फ्रेजाइल 5 में टॉप 5 की यात्रा की है। भारत ने बीते 9 साल में एक पार्टी के अपना परिवार अपनी विकास नीति के दरकिनार कर सबका साथ सबका विकास की कहानी लिखी है। पहले भारत की आवाज अनसुनी कर दी जाती थी, आज जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पहले योजनाएं कागजों की धूल फांकती रहती थी, आज एक ही कार्यकाल में एक ही कार्यालय में योजनाएं बनती हैं और जमीन पर उतरती भी हैं। शिलान्यास और उद्घाटन दोनों एक ही कार्यकाल में होता है। पहले बिचौलिया लाभार्थियों को पैसा खाते थे, आज बिचौलिया संस्कृति को खत्म किया गया है। भ्रष्टाचार के दिमाग को खत्म किया जा रहा है। साथ ही प्रेस वार्ता में बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, तो प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह व रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा भी शामिल रहे। अब आइए आपको सुनाते हैं प्रेस वार्ता, जिसमें क्या बातें कही गई हैं। निश्चित रूप से है, मैं उसको इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक बात लोगों से कहा करता हूँ, पहले तो मिलता ही नहीं था। पहले तो कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती थी, पैरवी करना पड़ता था, आज तो सर्वत्र उपलब्ध है। ये बहुत बड़ी बात है। एक सवाल मेरा है, उसमें सर वहाँ की सरकार कुछ कर रही है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं, लेकिन पुलिस पूरे कोऑपरेट करती है। अगर कहीं भी कोई इस प्रकार की बातें होगी तो हमको भी बताइएगा। और फिर मैंने कहा कि झारखंड के विषय में आप लोगों को अगर व्यक्तिगत रूप से बात करना हो तो मैं रात में यहीं रहने वाला हूँ, कल सवेरे यहीं रहने वाला हूँ। आपके पास जितनी प्रश्न होंगे आप लिख करके लेते आइए, मैं कभी भी नहीं भागूंगा प्रश्न से, लेकिन इस समय मैं इधर उधर नहीं जाना। एक बात बताएं भाई साहब, आप भगवान को पूजा करते हैं, भगवान के बारे में पता है कि अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। तो भाई हमारी जो जनता है सुबह से शाम तक अपने बीवी बच्चों में बेचारा व्यस्त रहता है, इतना कुछ जानता नहीं है। हमें भी आपके पास डायरी ले करके बताना पड़ रहा है, तो हम इसलिए उनको भी जा करके उनको बताएंगे, कन्विंस करेंगे। हाँ बिल्कुल, कन्विंस नहीं, उनको बताना, उनको दिखाना, क्योंकि उनको जानकारी नहीं। अगर आज हम नहीं बोलते तो शायद आपको भी पता नहीं, तो हम भी शायद डायरी नहीं खोलते तो हमको भी याद नहीं था, हमारे भी याददाश्त उतनी नहीं। झारखंड में आप इस प्रदेश से आए हैं जहाँ के सीएम थे, वहाँ ऐसा क्या हो गया कि सरकार चली गई? अच्छा, मुझे लगता है कि आज तो यहीं तक रहने दीजिए, फिर हम रात में उसमें सर वहाँ की सरकार कुछ कर रही है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं, लेकिन पुलिस पूरे कोऑपरेट करती है। अगर कहीं भी कोई इस प्रकार की बातें होगी तो हमको भी बताइएगा। और फिर मैंने कहा कि झारखंड के विषय में आप लोगों को अगर व्यक्तिगत रूप से बात करना हो तो मैं रात में यहीं रहने वाला हूँ, कल सवेरे यहीं रहने वाला हूँ। आपके पास जितनी प्रश्न होंगे आप लिख करके लेते आइए, मैं कभी भी नहीं भागूंगा प्रश्न से, लेकिन इस समय मैं इधर उधर नहीं जाना। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आज से नहीं, वर्षों से थी, वर्षों तक रहेगा। दुनिया के मैं समझता हूँ किसी भी देश में ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, लेकिन जहाँ मैंने आपको बताया मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में अगर दूसरा स्थान भारत है, तो आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ भी तो लोग काम में लगे हुए हैं, रोजगार तो वहाँ भी सृजित हो रहा है। ऑटोमोबाइल के सेक्टर आज तीसरा पोजीशन पर है, वहाँ भी तो लोग काम कर रहे हैं। और फिर रेढ़ी वाले, पटरी वाले, जो देश के लाखों लोगों को जो लोन दिया गया, जो वो भी तो रोजगार कर ही रहे। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हमने कहा कि हम कहाँ कर रहे हैं कि ख़त्म हो गया, ये रहेगा। अगर सब कुछ ख़त्म हो जाए तो फिर हम सब लोग काहे को इतना मेहनत करेंगे। जैसे आदमी रहता है ना, पहले सोचता है कि चलो भैया बाल बच्चे हो जाए, बाल बच्चे होता है तो सोचता है कि इसको बड़े हो जाए पढ़ा लिखा करके, फिर उसके शादी ब्याह कर लेता है तो फिर सोचता है चलो अब नाती पोता आ गए उनको खिलाएंगे।
तो ये सब चलते रहता है यार, जीवन है भाई। ये समय क्या है, आप कहेंगे कि एकदम सब खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो सकता है। तो आदमी के पुरुषार्थ ही खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार मर भी खत्म जाएगा। नहीं होगा। भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं। नहीं, भ्रष्टाचार तो मैं कह रहा हूँ कि खत्म कर रहे हैं, एकदम खत्म होगा ऐसा कब ने कहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब तो 1 लाख से अधिक करोड़ रुपया की ईडी वालों ने जब्त किया। ये पहली दफा हुआ है, पहले कभी होता ही नहीं था। आज तो जितनी अपोजिशन है आप देख रहे हैं, जितनी चोर है सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सब एकजुट हो रहे हैं। सर, आपकी सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि 2 कमरे के मकान को बनाने में ज्यादा पैसा लगता है या फिर एक टीन का सेट जो यात्री प्रतीक्षालय बनता है उसमें ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि वो 1 से 1.5 लाख रुपए की कीमत का बनता है 2 कमरे का मकान, और एक टीन सेट का जो यात्री प्रतीक्षालय होता है वो 2,75,000 रुपए कीमत। अरे यार, बनाने तो अलग अलग होता है ना, कितना बड़ा कितना कुछ बनता है, इसलिए उसका आप उस रूप में नहीं सोच सकता है। जैसे इस मकान भी बनाने में 1 लाख में भी बन सकता है, 2 लाख में भी बन सकता है। उसकी टाइल्स आप क्या लगाते हैं, उसके मार्बल कौन सा लगाते हैं, सबकी कीमत अलग अलग होता है भाई साहब। इसलिए इसको सुरक्षित किया गया, ये आज किसी से छुपा हुआ नहीं। तो ये संभव हुआ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ। फिर गरीबों को जो कह रहे थे कि 5 लाख रुपया तक की बीमा की सुविधा है, किसानों के लिए भी सरकार ने कई कामें की। पहले तो खाद की बड़ा किल्लत होती थी, अब तो खाद की कोई किल्लत नहीं है, कोई मारामारी नहीं होता है। खाद भी पर्याप्त मात्रा में, नीम कोटेड यूरिया भी उपलब्ध है, यहाँ तक कि लिक्विड के शक्ल में भी आप भारतवर्ष में खाद भी तैयार हो रहा है। किसानों के खाते में भी पैसा प्रत्येक साल क्या कहते हैं 6,000 रुपया उनके खाते में सीधे भेजा जाता है। तो ये सब बड़ी उदाहरण है। फिर समाज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उस शिक्षा में जैसे पहले आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उनको भी क्या कहते हैं 10% रिजर्वेशन की सुविधा और पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा उपलब्ध कराना। फिर जिस प्रकार से देश में जो गति आई, विकास की जो गति है, यानी गति ही प्रगति का सूचक होता है। तो अगर आप देखें तो आज़ाद भारत में जहाँ पर 2014 के पहले इस देश में 74 मात्र एयरपोर्ट थे, अब एयर कनेक्टिविटी को भी देश में बढ़ाया गया। इन 9 वर्षों में 74 नए एयरपोर्ट यानी एयर कनेक्टिविटी भी बनी। फिर रोड जो कनेक्टिविटी है, नेशनल हाईवे है, तो 2014 तक जहाँ पर 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, वहाँ पर 9 वर्षों में 53 यानी 53,866 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन करके तैयार हुए। तो रिकॉर्ड समय पर फिर नए कनेक्टिविटी खोजा गया कि भाई यात्रा के लिए भी सुविधा कैसे और उपलब्ध हो, जिसको कभी जिस क्षेत्र में कभी भी सरकार ने ध्यान नहीं दी थी, वो है आपका क्या बोलते हैं वाटरवे, यानी जल मार्ग को भी किया गया। जैसे 2014 के पहले तो उसका उपयोग नहीं होता था देश के अंदर में, आज तो 111 ऐसे वाटरवेज देश भर में तैयार स्थान पर है, आज 3रा स्थान पर है। तो ये पूरे देश में तेज़ी से ये सारे काम चल रहे हैं। और बाकी आपने देखा कि क्या कहते हैं ये अपनी जितनी विरासतें उसको भी विकास से जोड़ा जा रहा है। चाहे आप अयोध्या के राम मंदिर भी आप ले सकते हो, या विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ की ये भी है, मंदिर भी है, उसका भी जीर्णोद्धार के ढंग से हुआ। आप सब लोग गए होंगे क्योंकि आप सबके पड़ोस में है, कोई बहुत दूर है नहीं। और बुद्ध सर्किट जो है उसको भी, फिर केदारनाथ धाम है, सोमनाथ है, फिर करतारपुर जो साहब है कॉरिडोर है। तो ये सब निर्माण चल रहा है। जो कभी
कोई सोच नहीं सकता था 370 समाप्त हुआ, आप सबको पता ही है। इसकी हम लोगों ने कई बार हम सब लोग दोहराते ही रहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इस प्रकार की कई एक डिफेंस के सेक्टर में भी भारत ने काफ़ी प्रगति की है। आप तो डिफेंस के सेक्टर में भी जो अपने यहाँ भारत में जो लाख करोड़ से भी अधिक की निर्माण भारत में ही आप हो रहा है। बहुत सारे सामानों की आप भारत बाहर से इंपोर्ट आप नहीं कर रही, बल्कि आप मिसाइल को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 16,000 करोड़ की एक्सपोर्ट भी हो चुकी है। तो कहने का अर्थ है कि देश जिस तेज़ी से जिस ये से बढ़ रहा है, तो इसलिए पार्टी ने तय किया है कि भाई हम विकास जो हमने किया है 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए, हमारे कार्यकर्ता देश के घरों घर तक जा कर के जनता के बीच पहुंचाएंगे। और आप सब लोगों से भी हम निवेदन करेंगे, हमारी ये जो उपलब्धि है देश के मोदी जी ने जो काम किया है, आप सबके माध्यम से भी चाहेंगे कि लोगों के जन जन तक पहुँचे। तो इसी निमित्त ही आज हम सब लोग आपके बीच आए थे। मुझे लगता है कि हमारी ओर से मैंने अपनी बातों को पूरी तरह से रख दिया है और चाहेंगे। आज हमारे कार्यक्रम कई पैनल पर रखा है लोग, तो वैसे ही लाहौल स्पीति और मनाली में भी जो लाहौल स्पीति और मनाली को जोड़ता है, तो वहाँ भी जो दूरी 4-5 घंटे की कम की गई है और वो टनल 10,000 फीट के ऊंचाई पर बना। ये अपने आप में एक बहुत तो बड़ी बातें हैं कि जो देश में किस प्रकार से विकास कर रहा है। फिर डिजिटल क्रांति, तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि डिजिटल के माध्यम से किस प्रकार से आप सब लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। पहले क्या दिक्कतें थी, क्या कठिनाई थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप तो जो उस समय देश के प्रधानमंत्री कहते थे ना कि वे पैसा जो दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसा पहुँचता है किसी, लेकिन आप तो चाहे पेंशन हो, चाहे बीमा हो, स्कॉलरशिप हो, सब्सिडी हो, यानी सब, या किसानों के खाते में पैसे भेजना हो, जनधन खाते में पैसे भेजना हो, सीधे एक बार क्लिक करते हैं 100 के 100 पैसे वहाँ तक पहुँचता है सीधे। तो ये फिर आत्मनिर्भर भारत की ओर किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। 5G भारत ने खुद के निर्माण किया और आज इंटरनेट भारत में इतनी सस्ती है कि गरीब से गरीब के हाथों में भी है। आज जो फल बेचता है, जो सब्जी बेचता है, यानी जिसको कहते हैं कि हरवाह हो चरवाह हो, सबके हाथों में आज इंटरनेट उपलब्ध है सस्ता में। इतना 300 रुपया भी नहीं लगता है, कितना आपको उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे गरीब से गरीब लोग उपयोग कर रहे हैं। रिकॉर्ड में भी यानी क्या बोलते हैं अपना स्थान बनाए हैं। और नए जो इनोवेशन होता है उसमें भी भारत में काफ़ी प्रगति हुई है देश के अंदर में। जो भारत जहाँ 2014 में 83 यानी 83वें स्थान पर थी, आज 46 स्थान पर पहुँच गए। यूनिकॉर्न के मामले में भी ऐसे ही है। 2014 के पहले तो मात्र 4 था, आज तो 100+ में है। अर्थव्यवस्था पहले जो 2014 में 10वां पोजीशन पर थी, आज 5वां पोजीशन पर देश पहुंचा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण ही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी 2014 में जहां पर 142 नंबर पर था भारत, तो आज 2022 में 63 नंबर पर आ गया है। मोबाइल के जो निर्माण का जो होता है, पहले जो 12वां स्थान पर था 2014 में, आज 2वां स्थान पर है। ये कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका। तो ये मैं कह रहा था कि उन समय में किस प्रकार से सरकार ने जो सेवा का काम इस देश में किया, यदि सेवा भाव से, तभी ये संभव हो सकता है। प्रशासकीय और बाकी भाव से नहीं हो सकता, जिसके अंदर में देश के लोगों के प्रति सेवा करने का जज्बा हो या भाव हो, तभी इतना काम इतने समय में हो सकता है। ये पूरा देश, पूरा दुनिया ने इसको देखा। तो मैंने कहा रहा था कि कोरोना काल की फिर बाद में भी गरीब कल्याण के लिए अनेक सारी योजनाएं सरकार ने चालू की, जैसे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देना,
ये लगभग 4 करोड़ के करीब लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए। फिर 11 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में शौचालय का भी निर्माण होना। तो ये अपने आप में कोई बहुत छोटी मोटी काम नहीं है। अब याद करिए पहले ज़माना में क्या होता था कि गरीब कोई सपना में भी नहीं सोच सकता था कि हमारे घर में गैस कनेक्शन होगा या गैस की चूल्हा होगी। गरीब तो छोड़ दीजिए, अच्छे बड़े घरों में भी गैस नहीं मिलता था कांग्रेस के राज में। यानी उसके लिए भी नंबर लगाना पड़ता था, उसके लिए भी आपको क्या कहते हैं यहाँ वितरण होता था, वहाँ भी कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती थी। हमें याद है जब 98 में हम पहली दफ़ा MP बने थे तो उस समय कूपन हम लोगों को मिला करता था। यानी कितनी क्राइसिस था इस देश में गैस के लिए। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ जो गरीब सोच भी नहीं सकता तो उस गरीब के घरों तक भी गैस कनेक्शन, गैस ये क्या कहते हैं चूल्हा, ये सारे कुछ पहुँचा दी गई। तो ये देश के प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण ये गरीबों के लिए इतनी सारी जो योजना जो मैंने आपके सामने संक्षिप्त में अगर एक एक बखान हो तो हमारे सारे लोग जानते हैं कि आपके समझ बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। तो ये सब भी काम हुए। और उसके साथ साथ मैंने सुरक्षा की बात की तो आप देखे होंगे कि जब 2014 के पहले इस देश में क्या होता था, क्या हालत थी। आए दिन यानी सरहद के पार से आतंकवादी आकर के देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में उत्पात मचाते थे। कभी मुंबई, कभी गुजरात, अहमदाबाद, कभी कर्नाटक या कभी पूना, कभी सब जगहों पर दिल्ली पार्लियामेंट तक हमले हुए थे। तो उस समय यानी ऐसे देश के लोगों का विश्वास लोगों ने खो चुके थे कि लगता था कि अब क्या होगा, हम लोग अभी सुरक्षित रह पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन 14 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो हम सब ने देखा कि अब 9 वर्षों से तो देश में बिल्कुल शांत है। 1-2 घटना छोड़ दीजिए, लेकिन उस घटना का भी परिणाम दुनिया ने देखी है। तो मैं ये